जिंदल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक टॉपिक है रीजनिंग का, सिंपल टॉपिक एकदम ही, जो आपके सामने लगा हुआ है। देखो देखो ऐसा है ये। आपने क्या करना है, देखो ये जो ये दिया हुआ है, आपसे ये पूछा गया, किसी का कोड पूछा, किसका कोड पूछा आपसे, यहाँ पे लिखा है फायर का कोड, नेक्स्ट का कोड पूछा है। एक प्रश्न ये देखो, आपने ये बताना है नेक्स्ट का कोड क्या होगा। पहले आप एक समझो फिर अगला देखना। अच्छा इससे सेट बैठेगा नहीं फिर। देखो एन नेक्स्ट का कोड, और कोड जो होगा वो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से किसी एक का कोड, मतलब एक ऑप्शन को चूज करना आपने। जैसे देखो पहले में, देखो 1 मिनट, पहले में एन का कोड क्या देख रहा है, वो 21 देख रहा है ना। एन का कोड 21, ई का 85 और एस का 69 और टी का 31। तो एन का 21 कोड देखो बन रहा है। अब एन यहाँ है, देखो 21 तो 2 ये रहा और 1 ये रहा। 21 पे एन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो बात सही है। फिर ई का कोड वो कहता है 85, 8 ये रहा और 5 ये रहा। देखो ई का कोड 85 है या नहीं है, ऐसे कोड देखने हैं। फिर एस का कोड 69, 6 ये रहा और 9 ये रहा। बताओ एस का कोड 69 है या नहीं है, ध्यान से देखो, ये देखो है ना ऐसे। और फिर टी का कोड 31 है, 3 ये रहा और 1 ये रहा। बताओ टी का कोड है या नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो पहला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, ए। जैसे दूसरे से और चेक करते हैं, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो 12 पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो ये देखो 12 ऐसे बनता है, 1 ये रहा और 2 ये रहा। बताओ 12 पे एन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक। अब 56 पे ई आना चाहिए, 56 है, तो 5 ये रहा, 6 ये रहा। बताओ ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है 56 पे, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, अभी तक 2 करेक्ट है। और एस पे क्या बनना चाहिए, 99। तो ये देखो 99, ये देखो एस आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो नो और नो, 99 एस, ये भी सही है। अब आगे कह रहा है टी पे 32 आना चाहिए, तो 3 ये रहा और 2 ये रहा। देखो 3 और 2 के सामने क्या आ रहा है, आई आ रहा है, लेकिन आपका क्या आना चाहिए। तो इस हिसाब से तो फिर आपका ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों, क्योंकि चारों एक जैसे होने चाहिए, और चारों एक जैसे इसमें सही है या नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात। तो इस तरीके से आपने ये अगला प्रश्न करना है, फायर के लिए कौन सा होगा, ये करके दिखाओ मुझे। देखो बड़ा नहीं होगा ये, जैसे देखो एक बार 58, 58 है, एक ही देख लो 58, एन 58 पे होना चाहिए, 5 ये रहा और 8 ये रहा, एन है या नहीं है। इसी तरीके से 43 है, ये 43, देखो 4 ये रहा और 3 ये रहा, ई है या नहीं है। फिर 13, 1 ये रहा, 3 ये रहा, 13 पे क्या है, जी है, और आपका क्या होना चाहिए, एस। तो ये आपका गलत है, ऐसे छांटना है आपने। इसमें करके दिखाओ मुझे। क्या कह रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा क्या, 1 मिनट रुको, अभी दिखाई देने लग जाएगा। आप वहां बैठो, आगे हो जाओ थोड़ा सा आप। अब आप दोनों आगे आ जाओ, हाँ खड़े हो, खड़े हो, जल्दी खड़े हो के आगे आ जाओ फिर। अरे जल्दी आओ, सलाम मशवरा कर रहे हो इतने में तो आप बैठ जाते। किसी को भी बैठना है बैठ जाओ, 2 आगे आ जाओ, कोई आ जाओ आगे। अब आप इनके पास आ जाओ, और पास आ जाओ। आपको भी दिखाई नहीं दे रहा, आगे आ जाओ। जिसको नहीं दे रहा वो आगे बैठ जाओ। अब दिखाई दे रहा है या और भी तब्दीली करनी है। ये करके दिखाओ मुझे। सरबी, सड़ी, करो जिनका नहीं हो, जल्दी करो, 2 टॉपिक पढ़ने हैं आज हमें। आपको जो मर्जी चारों में ढूंढ दो। अरे ढूंढना तो दोनों में ही है, फिर बनेगा कैसे, अभी तो समझाया है आपको।
पी सर बी। हो गया। लड़कों करवाएं फिर, सिंपल है, 1 नंबर का पक्का प्रश्न है। देखो अब फायर लिखा हुआ है ना, ये देखो फायर, और ऐप के लिए आप कह रहे हो डी है, 0-2 है क्या ये, तो ऐप के लिए 0-2। तनिषा आगे देखो, नींद आ रही है, देखो 0-2 है, और 0 ये रहा, 2 ये रहा, देखो ऐप है या नहीं है, ये बात सही है इसकी। आई के लिए 0-3 होना चाहिए, 0 ये रहा, 3 ये रहा, देखो आई के लिए 0-3 है या नहीं है। और आर के लिए 57 होना चाहिए, 5 ये रहा, 7 ये रहा, तो आर के लिए है या नहीं है। और 0-1 के लिए आपका ई होना चाहिए, 0 ये रहा, 1 ये रहा, तो ई है या नहीं है, तो डी विल बी राइट आंसर। किस किस का डी आ गया था, वेरी गुड, कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, बहुत ईजी है, क्या कह रहे हैं, अच्छा दोबारा तक समझा दिया। देखो ऐप लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऐप के लिए कह रहे हैं भी 0-2 कोड लेना है आपने, तो देखो 0 ये रहा और 2 ये रहा, देखो ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है ऐप को, जहाँ दोनों मिलते हैं वो, तो ऐप के लिए 0-2। फिर 0-3 आई का कोड है, देखो 0 ये रहा और 3 ये रहा, देखो आई का कोड है या नहीं है। अब समझ में आ गया कि नहीं है, अब कर सकते हो, आगे चले। आगे नहीं हुआ, हाँ ये करो, ये करके दिखाओ। अब की बार एक एक किया था कि आपको पहले दिक्कतें हो रही थी, वो दिक्कतें दूर करने के लिए इसको बंद कर दो। मूवी बना रहे हो, मूवी बनती थी पहले, अब स्नैप बना रहे, एक ही बात है, बना दी, काम खराब ही कर दिया आपका मैंने ना। आपको बताना है, किसका बताना है, मेन का, सरसी। देव, वेरी गुड। किस किस का सी नंबर विल बी राइट आंसर। देखो आप कह रहे हैं मेन के लिए बोलना है, आप सी बोल रहे हो, तो मेन का स्पेलिंग एम ई एन होता है कि नहीं होता, वेरी गुड। तो एम के लिए 7-5 होना चाहिए, 7 ये रहा और 5 ये रहा, बताओ एम है या नहीं है। और ई के लिए जब 00 होना चाहिए, 0 ये रहा, 0 ये रहा, बताओ ई है या नहीं है, ये भी सही है। और 9-5 एन के लिए होना चाहिए, 9 ये रहा और 5 ये, देखो एन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, तो आपका सी विल बी राइट आंसर। किस किस का सी था, कर सकते हो वंस मोर अगेन। देखो आ जा, आ गया, हो गया, करो, नहीं ऐसे, ये BUS बुश है, बुश एक कंपनी भी है। क्या कह रहा है प्रिया, करो, किस किस का 3 नंबर, हाँ 2 नंबर वाले हाथ खड़े करो, वेरी गुड। जिनका नहीं हो देखो, अभी चेक कर लो, नहीं हुआ, प्राची, प्राची, त्रिशा, देव आंसर आ गया, 2 नंबर करवाएं अब, 2 पीछे वाली लड़कियों, जसप्रीत, सुखप्रीत, 2, अच्छा सर सेकंड, अच्छा अच्छा सर सेकंड, तो देखो आप कह रहे हो सेकंड 2 नंबर ही बोल रहे हो ना, 2 बी और सेकंड एक ही बात है, ये लो फिर चेक करते हैं।
आपको दिया हुआ है BUSH, ठीक है। B23 पे आता है 2 ये रहा, कहाँ गया, उल्टा किया क्या हम, अच्छा ये अब सही है। देखो B23 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके बाद में 77 पे आ रहा है U7 ये रहा, और 7 ये रहा, देखो U आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 57 पे S आ रहा है 57, ये देखो S आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे जहाँ पे दोनों कट रहे हैं, जहाँ पे दोनों मुड़ रहे हैं, मुड़ना समझते ही हो आप। और 22 पे H आ रहा है, ये देखो मुड़ गया ना, थोड़े नीचे मोड़ दिया, ये देखो आपका सही है। किस किस का 2 नंबर सही है, वेरी गुड, क्या बात है, कर सकते हो ना, 1 नंबर पक्का हो गया ना अब आपका। तो फिर एक और करो इसमें, आपके नंबर पक्के कराते हुए जाएंगे। अब आ जाओ, आ गया क्या, अच्छा DRR डोर होता है ये सर, साइड, ये लो साइड में ही है सर। आपके एग्जाम में वैसे डायरेक्ट उठाए गए हैं प्रश्न। अच्छा वेरी गुड, किस किस का है, शाबाश। 3 नंबर चेक कर लेना। सडी चेक कर लो फिर, अलग अलग कैसे आ रहा है सभी का। सरबी बी होते हैं, सुरबी सर, एन सुरबी करो जिनका नहीं हुआ। सी बी के बाद में, क्या बात है, 4 4 फिर चेक करते हैं वहाँ, और चेक करना है तो 1 मिनट का टाइम है, कर लो दूसरा। सरबी करवाएं फिर, देखो फिर 1 मिनट हम कर देते हैं। बी है या डी है, ये क्या, ये तो नहीं है, ये है आपका, दोनों ही चेक करते हैं, पहले ये और फिर ये। देखो 2 नंबर देखो, ये ना, चल जा, बताओ नाम क्या है आपका, DRR। देखो 7 6 पे डी होना चाहिए, ये रहा 7 ये रहा 6, बताओ डी है या नहीं है, ये बात सही है, चलो काट दिया। और ओ पे 0 1 होना चाहिए, 0 ये रहा 1 ये रहा, बताओ ओ है या नहीं है, इसको भी काट दिया। फिर ओ पे 4 4 होना चाहिए, 4 ये रहा 4 ये, ओ है या नहीं है, शाबाश, तो ये भी काट दिया। और आर के लिए 24 है, तो 1 मिनट तो करवाने दो मुझे। 2 ये रहा, और ये प्यारे 4 ये रहा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा आपको, लेकिन आपका क्या है यहाँ आर, तो इस तरीके से आपका प्यारे गलत है, ठीक है। अब आगे 4 पे बढ़े, 4 ये देखो, ये चॉइस लिखा हुआ है, ये हाँ हाँ, ये 2, क्या बात है, ऐसे नहीं करना, पहली लाइन आपने ये देखनी है, और फिर दूसरी लाइन आपने ये देखनी है, पहले आपने ये देखनी है। आप अपने हिसाब से सही हो, लेकिन आपने लाइन थोड़ी सी गलत देख ली। हाँ वेरी गुड, शाबाश। लेकिन अभी इन्होंने भी 90 के ही बनाया, 90 का उन्होंने बनना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलो छोड़ो, ये देखो 9 5
9 ये रहा, पहली वाला अक्षर यहाँ होना चाहिए, और 5 ये रहा, देखो 9 5 पे डी है, ये लोको है या नहीं है। फिर 20 पे ओ है, 2 ये रहा, ये देखो 0 ये रहा, ऐसे बन रहा है, ये भी सही है। फिर 44 पे ये देखो ये देखो 44 पे ओ है या नहीं है, ये भी सही है। R 12 पे देखो 1 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये तो गलत है, सी गलत है। डी चेक करते हैं, डी देखो डी क्या है, सही है, चेक कर। 57 तो 5 ये रहा, 7 ये रहा, डी सही है। और 13 पे ओ आता है, 1 ये रहा और 3 ये रहा, देखो ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब 3 2 3 ये रहा और 2 ये रहा, ओ आ रहा है ना, तो ये भी घट गया। फिर 23 पे 2 ये रहा 3 ये रहा, तो आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विल बी राइट आंसर। किस किस का 4 था, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। एक और दे रहे हैं, उसमें अपनी जो भी करनी है प्रतिष्ठा वो लगा सकते हो। देखो हो गया क्या, मेरे हिसाब से तो वही है। अब देखो TRAMPLE ट्रिम्पल, ये करके दिखाओ। सही ड्यू है, सही आना चाहिए सभी का। दोनों ही उत्तर आ गए। हाँ भी, प्रवीण प्रिया, ये 3 आगे। अब चौथा एक सी किस किस का, हाथ खड़ा करो। सी के अलावा किसी का कोई अन्य हो तो बताओ। फिर सी आ गया, वेरी गुड। आरती, काजल, प्रिया, प्रियंका, प्रिया और पी, प्रवीण। पीछे ए सी 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 एकदम कन्फर्म हो सी, या अभी भी डाउट लग रहा है हमें बॉडी लैंग्वेज से। अच्छा सी करवाएं फिर, और आपने एक बोला, पहले एक पे ही करते हैं। टी 56 पे आ रहा है ना, 5 ये रहा, 6 ये रहा, टी सही है। और 14 पे आर आ रहा है, 1 ये रहा, 4 ये रहा, आर ठीक है। और ए आता है 12 पे, 1 ये रहा, 2 ये रहा, आर सही है। और एम आता है 66 पे, तो 6 ये रहा और 6 ये रहा, एम ये भी बात सही है इसका। और पी आ रहा है 6 8 पे, 6 ये रहा, 8 ये रहा, पी ये भी बात सही है आपका। और 23 पे आ रहा है आपका एल, 2 ये रहा और 3 ये रहा, ये भी बात सही है। ई आ रहा है 78, 7 ये रहा, 8 ये रहा, क्या रहा है यहाँ, तो इस कारण आपका ये इसने लास्ट एंड पे पटका है गलत। आप कौन सा बोल रहे हो, सरसी, सरसी देखो 7 ये रहा, 8 ये रहा, टी, तो देखो टी है। और 22 पे क्या आएगा, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 22 पे आ रहा है।
और 12 पे ए है, 1 2 ये देखो 12 पे है, 55 पे एम है, तो 5 ये रहा 5 ये रहा एम, सही बात है ये। और पी आता है 6 8 पे, 6 8 ये देखो पी सही है। और 3 2 पे क्या आता है एल, 3 2 क्या गया एल। और ई पे 5 8 5 8 ये लो ये लो, किस किस का सीधा, वेरी गुड शाबाश, कर सकते हो ना ऐसा। नेक्स्ट लिखो फिर, 1 नंबर के प्रश्न है और बढ़िया। ये करके दिखाएं, स्लिप, स्लिप मतलब क्या होता है, सोना गोल्ड, अच्छा अच्छा वो दूसरा नींद वाला सोना। जल्दी करें, अब तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कितना अच्छा जमाना चल रहा है ना, बस आपको देखना है, उत्तर निकालना है। हो गया, सरपेला, सरपेला, हाँ सरपेला और एक ही होता है, देव, वेरी गुड शाबाश। हाँ भाई, आरती, काजल, प्रिया, प्रवीण। कन्फर्म हो एकदम, पीछे एक या दो, देखो अब करते हैं। ऐसा आता है 1 नंबर पे 44, 4 ये रहा और 4 ये रहा, ऐसा आ गया आपका। और एल आता है 11 पे, 1 1 और ये 11 पे एल। और ई 40, 4 0 ई 40 पे आता है ना। और फिर ई 31 3 1 ये भी सही है। फिर पी 4 1 4 1 पी विल बी राइट आंसर। किस किस का सही था, वेरी गुड, कर सकते हो ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापस निकलना है, बोल्ड पे आना है, क्या करें। अच्छा ये लो, ये टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आया, फिर नेक्स्ट पढ़ लें। इसमें किसके समझ में नहीं आया, मैं ये कह रहा हूँ ये समझ में आ गया ना सभी के। हाँ अब बताओ क्या करें, ये यहाँ अच्छा, वापस जैसे कल वो पीडीएफ निकल रही थी आगे से, वो करना है अपनों ने। वो करो करो, ये रहा। अब आपने पढ़ना है, हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, इसमें एक बोर्ड डाला हुआ है नहीं डाला हुआ, ये वेनर एक डलवाना था, ये हो गया था। अब चलो यही करो फिर, चलो कोई बात छोड़ो, ये समझ में आ गया क्या, वो अब आपको अभी सीधे समझा देते हैं ना। बोर्ड वापस कैसे निकलेगा, अच्छा इस लीले वाले पे जाते हैं, आ गया बोल्ड। अब आपका मैट्रिक्स टॉपिक कंप्लीट हो गया, एडिंग डालो वेन आर एक, तो और क्या, इतने इतने ऐसे सवाल आते हैं, 4 सवाल कर 5 सवाल करा दिए बस, और इसमें कोई खास थोड़ी होता है। तभी तो कह रहा हूँ 1 नंबर पक्का करें, 1 नंबर पक्का करने का प्रयास करना है आपने। वेन आर एक, वेन आर एक, ठीक है। वेन आर एक में आपने डायग्राम बनाने होते हैं, जैसे इसमें 3 प्रकार के डायग्राम बनते हैं। जैसे ये जो डायग्राम है ये शो करता है सभी को, मतलब ये अंदर वाले टमाटर है और ऊपर वाली सब्जियां हैं। बताओ टमाटर सब्जियों में आता है कि नहीं आता, या टमाटर एक फल है, तो देखो टमाटर अंदर आ गया, ऊपर सब्जियां आ गई, सब्जियों का भाग है, ये सभी वाली कंडीशन है। दूसरी है कुछ वाली, ठीक है, जैसे कुछ कुत्ते पालतू है,
ऐसा है नहीं है, कुछ कुत्ते पालतू है, मतलब सारे कुत्ते पालतू होते हैं क्या? पालतू वो होते हैं जिसको हम पालते हैं भाई। वो एक तो वो कुत्ते होते हैं जो गलियों में आपने देखे होंगे, हाँ वो लेटर होते हैं, रोड होते हैं। और ऐसे कुत्ते जो आप पालते हो, ठीक है, मतलब उसका एकदम मतलब व्यक्तियों की तरह ध्यान रखा जाता है, बच्चे की तरह, वो आप पालते हो, वो पालतू कुत्ते होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग नस्ल के कुत्ते आते हैं, जैसे पिटबुल है, जर्मन शेप्ड है, और भी बहुत सी नस्लें हैं। बुल्ली, बुल्ली कुत्ता देखा है आपने? बुल्ली एक खतरनाक नस्ल है वैसे तो, ठीक है। वो छोड़ो, आप पालते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। कुत्ते पालतू मतलब सारे कुत्ते पालतू नहीं होते, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ कुत्ते रोड होते हैं, लटर कहते हैं जिसे सामान्य तौर पे। और ये देखो, ये सभी को दर्शा रहा है, ये कुछ को दर्शा रहा है, ये अलग अलग को दर्शा रहा है, अलग अलग को दर्शा रहा है। जैसे मैंने लिख दिया गोभी और आलू। अब गोभी आलू में कोई संबंध है क्या आपस में? दोनों की सब्जी जरूर बनती है, लेकिन दोनों एक जैसे तो नहीं है ना, तो गोभी और आलू अलग अलग है। अगर मैं गोभी आलू और सब्जी दे दूं तो फिर ये डायग्राम बनेगा। गोभी आलू दोनों ही क्या है, बना लोगे ना इसे, ठीक है। ये अपनी नोटबुक पे नोट करें। हाँ अभी देखो इसका ही तो खेल है सारा, नोट करो इसको। गोभी आलू गोभी दो प्रकार की होती है सामान्य तौर पे, जैसे अपने क्षेत्र की बात करें तो वैसे तो हो सकता है 10 प्रकार की हो, एक पत्ता गोभी, एक फूल गोभी, और कोई गोभी होती है क्या प्राची? और कोई गोभी भी होती है क्या? नहीं, कौन सी होती है क्या? हरी गोभी? अच्छा अच्छा, मैंने तो देखा, शायद देखा होगा, पता नहीं होगा, हो सकता है देखा ही नहीं। हरी गोभी कौन सी होती है, क्या है, कौन खाता है? अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जब सभी की कंडीशन आए तो पहला वाला डायग्राम बनेगा, और कुछ की कंडीशन आए तो दूसरा वाला, और जब कोई नहीं कंडीशन आए तो तीसरा वाला बनेगा। लेकिन तीसरे वाले के ऊपर वो जो सब्जियां बनाई वो सब्जियां नहीं बनेगी, सीधी दो अलग अलग चीज़ें आएगी, ठीक है। जैसे इसका सवाल ऐसे आता है, आपने डायग्राम बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया भारत। भारत को जानते हो ना, क्या है भारत? बताओ, अपने संविधान में नाम भारत है या नहीं है? संविधान में इंडिया नाम है, हिंदुस्तान भी नहीं है, ठीक है, भारत। और भारत के बाद में मैं लिख रहा हूँ राजस्थान, और राजस्थान के बाद में लिख रहा हूँ गंगानगर। अब आप हमें बताओ कौन सा डायग्राम बनेगा? मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इन तीनों को एक डायग्राम में फिट करना है। आपने बताना है सही कौन सा है प्यारे और प्यारियों। 3 नंबर, किस किस का 3 नंबर, हाथ खड़े करो। अच्छा देखो सही है, अंदर ही अंदर गंगानगर हो जाएगा, और गंगानगर में ही आपका गसिंगपुर है, और गसिंगपुर में ही आपका फिर और है जहाँ से आप आते हो, जैसे ठंडी, देखो आगे रायसनगर का क्षेत्र है ठंडी। आप पहले अपने क्या लिखा? गंगानगर, फिर राजस्थान, और राजस्थान का अगला भाग कौन सा है? समझ में आ गई मेरी बात? अब जैसे मैं एक और दे रहा हूँ, आप बताना हमें, ठीक है, बता दोगे ना, ठीक है। इसका बनाना आप है इंडिया, इंडिया को ही भारत कहते हैं, है ना। इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड को जानते हो कि नहीं जानते? क्या बात है। एशिया, बताओ कौन सा डायग्राम बनेगा? चौथा, किस किस का चौथा? आप सभी मेरा चौथा करके छोड़ोगे। देखो चौथा नहीं है, चेक करो पहले, चेक करो, चेक, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं अब। ये चारों डायग्राम जरूरी नहीं है, चारों में उत्तर और ये जरूरी है अभी चार। चलो हम आपको एक डायग्राम बना के दे रहे हैं, फिर आप बताना। अरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे ध्यान दें, ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपको, बहुत ही ज़्यादा। कौन सा? चौथा,
अच्छा सर तीन, देखो तीन जो बोल रहे हैं वो एकदम ही सही है। सही कैसे सही है, देखो बात देखो। देखो इंडिया जो देश है वो एशिया महाद्वीप में है। जो इंग्लैंड है वो एशिया महाद्वीप का देश नहीं है, इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। और इंग्लैंड को कैसे लिखते हैं हम, यूके। यूके का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम। अब बात करें यूके, तो यूके में इंग्लैंड के अलावा और भी देश है। यूके में कुल 4 देश है। अगर बात करें इंग्लैंड की तो इंग्लैंड अकेला है। अगर हम बात करें यूके की तो 4 देश है। वो 4 देश कैसे याद करेंगे, आपको याद रखना है न्यूज, ये सुनते ही हो आप है, वो चारों देश है। एन ए से याद रखना है नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड हो गया एक देश, दूसरा हो गया वेल्स और तीसरा हो गया स्कॉटलैंड। तो ये 3 देश है, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये तीनों इंग्लैंड के क्या है, भाग है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये यूके इन चारों से मिलकर बनता है इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड वही देश है जो अपने क्षेत्र में ट्रैक्टर चलता है ना, एक कौन सा ट्रैक्टर चलता है जो धीमे धीमे चलता है, स्कॉल्ट, स्कॉल्ट ट्रैक्टर, स्कॉल्ट, हाँ जो भी, हाँ वो स्कॉटलैंड का ही है, ठीक है। और एक स्कॉटिश राइटर भी है शायद, अब मुझे कन्फर्म तो नहीं है। आपकी जैसे इंग्लिश की जैसे क्लास, उसमें एक पोइम थी, रिस्क पोइम है क्या, रिस्क कोई कविता है क्या इंग्लिश में, हमारे वक्त होती थी, रिस्क ए मैन वू डज नॉट टेक्स रिस्क ही इज़ ग्रेट स्लेव ऑफ वर्ल्ड। मतलब एक आदमी जो रिस्क नहीं ले सकता वह दुनिया का महान स्लेव है, स्लेव नौकर है, मतलब ठीक है। तो रिस्क लेनी चाहिए जीवन में, ऐसा एक जेनी ट्रेंट की पोइम है। तो जेनी ट्रेंट शायद स्कॉटिश राइटर थे, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के वो राइटर थे। अब ये पहले की बातें हैं, आपके इसलिए उसमें नहीं है। ये 4 देश है, समझ में आ गई मेरी बात। इसी तरीके से यूएसएसआर नाम सुना है आपने, यूएसएसआर में भी बहुत देश थे, सोवियत संघ रूस, और 90 के आसपास में उनका विभाजन हुआ और अलग अलग देश हो गए। और बहुत से ऐसे देश है जो इंग्लैंड के गुलाम हो रहे हैं ना पहले ही। हाँ पॉलिटिकल में है क्या ये, हाँ तो इंग्लैंड के गुलाम, भारत भी इंग्लैंड का गुलाम है या नहीं है, भारत भी रहा है और चाइना भी रहा है कि नहीं रहा है। और आपको हम बता दें कि भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, और जो चाइना आज़ाद हुआ है 1948 में। और सबसे ज़्यादा जो विकसित है अब कौन है, चाइना है। कारण ये है कि चाइना के जो लोग हैं वो प्राइवेट अपना बिजनेस बढ़िया करते हैं और भारतीय नहीं करते। जैसे भारतीयों को क्या है भाई, भारतीय पढ़ने के बाद में अब क्या करते हो, पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, घर पे जाके आराम करते हो। लेकिन जैसे स्कूलों में उनकी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है, जैसे 12 बजे छुट्टी का टाइम है, छुट्टी होने के बाद में प्राइवेट बिजनेस करते हैं या प्राइवेट कोई चीज़ प्रैक्टिकली सीखते हैं। सीखने का मतलब जैसे कोई भी चीज़, जैसे मोबाइल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी सिखाते हैं वो। जैसे बंदा 2-3 साल मोबाइल बनाने की प्रैक्टिस करे तो चौथे साल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और अपने ऐसे नहीं करते, अपने इंस्टाग्राम पे फोटो चढ़ाते हैं, रील बनाने का कार्य करते हैं, और या स्नैपचैट थोड़ा सा, हाँ क्योंकि फिर ये हम नहीं चलाएंगे तो उनको घाटा लगेगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले कहेंगे कि हमारा घाटा लग गया है। तो ये भारतीय लोग इनको ऊपर चढ़ाने का मतलब बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट ये देखो, सोडियम, आपको डायग्राम बनाने हैं, सोडियम, हीलियम, हीलियम धातु, ये मैंने 3 चीज़ें लिख दी, आपको डायग्राम बनाने हैं। ये लो भाई, सर जी वो चौथे वाला, तीसरा, चौथे वाला कैसे बनेगा आप बताओ। तुक्के नहीं लगाने, तुक्कालोजी नहीं चलानी, कन्फर्म होना चाहिए। फिर कैसे, और हीलियम धातु नहीं है, कैसे, गैस है, जैसे पहले तो ये बताओ धातु है, धातु और उप धातु, इनकी पहचान कैसे करते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये तो पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है, वे धातुएं चमकीली होती है और धातुओं को पीट कर चादरें बनाई जा सकती है, और धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करती है। मैंने आपको धातु पकड़ा दी, आपको कैसे पता चला भी इसमें धनायन कहाँ है, आपको कैसे पता चादर बनाई जा सकती है नहीं बनाई जा सकती। लेकिन ये तो प्रैक्टिकली है, लेकिन मैं आपको सीधा एक रट्टा बताता हूँ, धातु है, धातु में कभी आप कन्फ्यूज होंगे नहीं। अब ध्यान रखना, जिनके पीछे यम लगा होता है वो सारी धातुएं हैं, बस हो गया धातु कंप्लीट। जिनके पीछे यम लगा है वो धातु है। हाँ यम, सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, कैल्शियम धातु, जर्कोनियम, टाइटेनियम, और उस जो पारे का जो सही नाम है वो हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम धातु।
लेकिन इसमें अपवाद है, एक को छोड़ना है। हीलियम आपकी धातु नहीं है, आपकी बात सही थी। हीलियम के पीछे क्या लगा हुआ है, लेकिन ये धातु नहीं है, ये अपवाद है। ये क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती। तो ये वर्ग नंबर 18 में रखी गई। अगर आप साइंस का चैप्टर पढ़ते हो, वो पीरियोडिक टेबल और सारणी पढ़ते हो, उसमें 18 नंबर है ना, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, और उसमें ये ट्रिक है और वो आती है। पहली कौन सी आपकी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो ये सारी आपकी है धातु है। अब देखो सोडियम धातु है, सोडियम धातु है तो ये बन गया। हीलियम धातु नहीं है, अलग बन गया। और अब ध्यान रखना, जिनके पीछे यम लगा हो वो धातु होती है, लेकिन हीलियम को छोड़ देना आपने। ये एक एक्सेप्शन आपका अपवाद है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ऐसे बना सकते हो। एक और दे रहा हूं, बना के दिखाओ। सोना, सोना, चांदी, सोना, चांदी और मिश्र धातु। ये लो, सोना, चांदी, मिश्र धातु। अब मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं, वो बताना आप। ये लो, सोना, सोना, चांदी, ये लो। अलग कौन सा है, हाँ सही कौन सा है मतलब, वेरी गुड। किस किस का 3 नंबर आ गया, 3 नंबर विल बी रॉन्ग आंसर। और किसी का हो तो बताइए। देवेंश्वर, और जिस किसी का आए तो जरूर बताइए। हाँ, ऑप्शन गलत होने के चांसेस ज़्यादा है ना, यहाँ क्या बात है ना। और बताओ, जो नहीं आते वो गलती होंगे। हाँ भी हुआ किसी का 3 नंबर तो हर हाल में गलत। हाँ 4 नंबर किसका है बोलो, आप तो बोलते ही नहीं हो। अब देखो 2 नंबर विल बी राइट आंसर। मेरी बात सुनो, सोना और चांदी धातु जरूर है, लेकिन दोनों ही अलग अलग है। तो अलग, लेकिन मिश्र धातु दोनों ही नहीं है। मिश्र धातु वो धातुएं होती है जो 2 धातुओं से मिलकर बनता है। तो सोना तो अपने आप में अलग है, और ये भी अपने आप में यूनिक अलग है। तो आपका 2 नंबर डायग्राम बनेंगे, तीनों ही अलग अलग है, कोई संबंध ही नहीं है। देखो सोना अलग, चांदी अलग। हाँ यहाँ पे मैं धातु लिखता तो सोना और चांदी दोनों अंदर होते हैं, और वो ये क्या होते हैं, धातु। फिर आपका ये बनता। अब सोना चांदी ठीक है, मिश्र धातु का मतलब होता है जो मिश्र से, जो 2-3 धातुओं से मिलकर बनी होती है। समझ में आगे। जैसे कांसा नहीं होता, रंगा कांसा, कांसा घर पे एक मतलब प्लेट बनी होती है, थाली बनी होती है कांसे की, ठीक है, वो एक मिश्र धातु है। स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील भी आपका मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है वो, सोना चांदी मिश्र धातु नहीं है। अगर शुद्ध सोना जो है वो मिश्र नहीं है। आभूषण जो बनाए जाते हैं वो आपका, आभूषण बनाने वाला जो सोना है वो शुद्ध नहीं है, उसमें तांबा मिलाया जाता है। तांबा इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये मुलायम धातु होती है। कोई भी अगर आभूषण हम बनाएंगे तो वो पिघल जाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है ताकि वो सख्त रहे थोड़ा सा। तो इसीलिए 22 कैरेट के सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। 24 में, हाँ जिससे धातु बनता है, 24 का शुद्ध है, हाँ 24 बन जाए। लेकिन एक चीज़ और भी है, अब वो केडीएम में मिलाया जाता है। अगर आप हर जगह से लेकर आते हो सोना तो हो सकता है 16 कैरेट का ही मिले आपको। देखो नेक्स्ट एक और दे रहा हूँ मैं, आप लिखो बैंगन। बैंगन जानते ही हो आप, है गाजर, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल। हरी सही है क्या, गड़बड़ लगा दिमाग में, ऐसा ऐसा फील हुआ भी ये सही नहीं है। ये लो, अच्छा डायग्राम, चौथा पहला है। वो व्यक्ति हाथ खड़े करे जिनका आंसर पहला है। अरे 1 नंबर वाले हाथ खड़े करे जिनका पहला है, बस 1 2 3 4 5 और 6 7। आपका भी पहला है पीछे। हाँ दूसरा, वेरी गुड, दूसरा एकदम ही गलत है और पहला सही है। ठीक है, कैसे, एक मेरी बात सुनो ध्यान से। बैंगन और गाजर दोनों ही हरी सब्जियां ही है, ठीक है, ये दोनों क्या है, हरी सब्जियां। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो,
चलो अभी एक और दे रहे हैं, वो करके दिखाना हमें। लिखो महिला, महिला पुरुष, महिला पुरुष डॉक्टर। महिला पुरुष और डॉक्टर की बार हमने 3 दे दिया है, तो आपने फटाफट उड़ा देना है, उड़ाते हुए चलना है। ये लो 3 नंबर वाले कैसे, चलो करो ट्राई करो, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। एक नंबर। चलो रुको, जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स 1 नंबर कह रहे हैं वो बताओ मुझे, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो क्यों कह रहे हो आप। वेरी गुड। महिला और पुरुष दोनों ही अलग अलग है, ये बात आपकी एकदम 101% सत्य है। एक मिनट थोड़ा सा और दो ना मुझे। देखो ये महिला है ये पुरुष है, दोनों अलग अलग सही है, और ये दोनों ही क्या है, ये बात जच्ची नहीं, क्योंकि सारी महिला और सारे पुरुष कभी डॉक्टर होते ही नहीं है, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है। हाँ ठीक है। अब दूसरा ये बताओ ये किसका है, एक्सप्लेन कर दूँ मैं थोड़ा सा। तीसरा आपका, तीसरा आप ये कह रहे हो कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो पुरुष होती है, इसमें तो यही है, मैंने ऐसी कोई महिला आज तक नहीं देखी जो पुरुष हो, या मैंने कोई ऐसे पुरुष आज तक ऐसे नहीं देखे जो महिला हो। देखो ये गलत है, इसका मीन्स देखो महिला पुरुष, इसका मतलब ये है कि कुछ महिलाएं पुरुष है और आप हमें बता दो कुछ महिलाएं पुरुष है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कोई है तो फिर वो अलग एक तीसरा वर्ग बनता है जो आपको पता ही है। हाँ 2 नंबर किसका, हाथ खड़े करो 2 नंबर वाले। हाँ 2 नंबर वाला एकदम ही सही है। देखो कैसे, बीच वाला जो है वो है डॉक्टर, बीच वाला डॉक्टर है, और कुछ डॉक्टर महिलाएं हो सकती है और कुछ पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये पुरुष और महिलाएं कभी कुछ काच नहीं हो सकते, ये अलग अलग ही होते हैं, हमेशा ही होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे करना है, समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट लिखो, वंस मोर अगेन, एक और लिखो, लाल गुलाबी, लाल गुलाबी फूल। फूल सही है क्या, अब सही है, अब गलत है, सही है। लाल गुलाबी फूल, लाल गुलाबी फूल, लाल गुलाबी फूल, लाल गुलाबी फूल। रुको एक डायग्राम और बना रहा हूं मैं, लाल गुलाबी और फूल। आराम से सोचना, गड़बड़ी मत करना, वरना इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही भयानक आ सकता है। 3 नंबर, अच्छा अच्छा 3 नंबर। हाँ भाई पक्का कन्फर्म हो, अच्छा अच्छा 3 नंबर विल बी राइट आंसर। किस किस का 3 आ गया, ठीक है। अब 3 में क्या शो कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो ना। बीच में क्या है, लाल है पीला है, शाबाश सही है। देखो फूल है बीच में, और आप ये भी जानते हो सारे फूल लाल नहीं होते, और आप ये भी जानते हो कि सारे फूल गुलाबी भी नहीं होते। तो फूल का कुछ भाग क्या है, लाल है, और कुछ भाग क्या है, गुलाबी। किसका, लाल गुलाबी, शाबाश। नेक्स्ट लिखो, एक और लिखो, करौली, करौली, धौलपुर, राजस्थान। ये तो बहुत इजी है, अगर ये नहीं बनाया तो फिर बनाए नहीं। बनाने तो दो भाई, बनाने। दूसरा किस किस का, दूसरा दूसरा विल बी राइट आंसर। किस किस का सही था ये, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। हैव ए नाइस डे और आपके उज्जवल विषय की कामना। और मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे। कल हम इसकी वो पीडीएफ पढ़ेंगे, इसके और प्रश्न है वो कर लेंगे, उसके बाद में कल 2 और पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम कितनी तारीख को, 20 तारीख का है, जैसे 10 एक दिन बचेंगे तो आप मतलब छुट्टियां मत मनाना लग जाना भाई, आप ठीक है तैयारी करनी है, आपको आना है। उस टाइम मैं 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ताकि वो जो भी जितने प्रश्न वो वापस रिपीट हो जाए, ठीक है। हैव ए नाइस डे अगेन।
कुछ हो बचाओ।